helping open up immense number of possibilities. मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने अरुणाचल की सत्ता संभालने के बाद से अरुणाचल को इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रमोट करने का मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले कनाडा में राज्य को एक बेजोड़ टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया था। उसके बाद यह दूसरा मौका था जब उन्होंने बांग्लादेश में भी अरुणाचल को एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया। मुख्यमंत्री नबाम टुकी के साथ इस दौरे में ट्रेड और कॉमर्स मंत्री तपांग तालो, ट्रेड एंड कॉमर्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फोसुम खिमहोन, एंटरप्रेन्योर खोदा आपी, सीएम के ओएसडी हाथोबिन माई और ट्रेड एंड कॉमर्स निदेशक एस मोदी भी थे। न्यूज डेस्क, फ्रंटियर टीवी। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर और इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल जे सिंह की ऑटोबायोग्राफी रिलीज होने जा रही है। अ सोल्जर्स जनरल नाम की यह ऑटोबायोग्राफी 9 जून को नई दिल्ली में और उसके 2 दिन बाद चंडीगढ़ में रिलीज होगी। इस किताब में उन तीनों जनरेशंस के बारे में बताया गया है जिन्होंने 1914 से लेकर 2012 तक इंडियन आर्मी की सेवा की। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर और इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल जे सिंह रिटायर्ड की ऑटोबायोग्राफी रिलीज होने जा रही है। अ सोल्जर्स जनरल नाम की यह ऑटोबायोग्राफी 9 जून को नई दिल्ली और उसके 2 दिनों बाद चंडीगढ़ में रिलीज होगी। इस किताब में उन तीनों जनरेशंस के बारे में वर्णन किया गया है जिन्होंने 1914 से लेकर 2012 तक इंडियन आर्मी की सेवा की। देश की मजबूत मिलिट्री और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की थिंकिंग रखने वाले जे सिंह इंडियन आर्मी के मराठा रेजिमेंट से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले अधिकारी थे। इंडियन फर्स्ट सिखों की विरासत और खून वाले एक ऐसे इंसान की कहानी है जो प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद एक अराजनैतिक, धर्मनिरपेक्ष और भारतीय सेना के प्रोफेशनल स्ट्रेंथ का प्रतीक बना। इस किताब में कश्मीर को खास स्थान दिया गया है और इसे पाकिस्तान की भावी समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के तौर पर पेश किया गया है। जनरल ने लिखा है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की राह पर चल चुका है और इसे रोक पाना अब सिर्फ उस देश की जनता के हाथों में है। सेना में एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए जनरल जे सिंह ने कारगिल वॉर के समय तैयार की गई रणनीति और उन्हें किस तरह से लागू किया गया इन सब के बारे में लिखा है, जिनके दम पर पाकिस्तान को हराया गया। ये पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक आर्मी चीफ के तौर पर उग्रवाद और आतंकवाद से मुकाबले के समय अपनाए गए आयरन फीस्ट एंड वेलवेट ग्लोव के प्रिंसिपल के बारे में भी जनरल जे सिंह ने लिखा है। कहने का मतलब है कि उग्रवाद को कड़ाई से खत्म करते वक्त जनरल ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि ह्यूमन राइट्स का किसी भी रूप में हनन न हो। मुशर्रफ एंड आई इस किताब का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 2 प्रमुख देशों के आर्मी चीफ का जिक्र किया गया है। जे सिंह जब भारत में इंडियन आर्मी के चीफ थे उसी समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे। नेशनल सिक्योरिटी की जरूरी बातों पर उनके विचारों और डिफेंस स्टाफ के चीफ के रूप में उनकी जरूरत और भूमिका के मामले में इंडो चाइना रिलेशन और बाउंड्री डिस्प्यूट पर इस किताब में काफी विश्वसनीयता के साथ लिखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति के साथ ही इस किताब को समाप्त किया गया है और इस चैप्टर में उनकी पर्सनैलिटी सेना के जनरल और आम लोगों के गवर्नर के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्रंटियर टीवी। मशहूर लेखक और पत्रकार लुमर दाई न केवल अरुणाचल प्रदेश बल्कि असम में भी काफी लोकप्रिय रहे। उनके दिल में हमेशा असम रहा और उन्होंने अंतिम सांसें भी असम में ही ली। असम साहित्य सभा ने भी उनके नाम पर रिसर्च स्कॉलरशिप शुरू की है। हाल ही में उनकी 72वीं जयंती पर जहां उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उनके नाम पर ईटानगर के नाहरलागुन में एक लिंक रोड का नामकरण किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में अरुणाचल के एजुकेशन मिनिस्टर बोसीराम सिराम ने लुमर दाई से जुड़े कुछ अनुभव सुनाए। अरुणाचल प्रदेश के लिए लुमर दाई एक लेखक और पत्रकार ही नहीं थे बल्कि वे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन भी रहे। 1 जून को दिन भर के कार्यक्रम के साथ अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी और असम साहित्य सभा की ओर से उनके जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नाहरलागुन के प्रेमनगर स्थित उनके निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि के साथ हुई। उसके बाद अरुणाचल स्टेट हॉस्पिटल के पास लुमरदाई रोड का राज्य के शिक्षा मंत्री बोसीराम सिराम ने उद्घाटन किया। इस मौके पर अरुणाचल स्टेट हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट टागे टाडा ने असम साहित्य सभा के प्रेसिडेंट रंगबंग तेरांग और सेक्रेटरी परमानंद राजवंशी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनका बातों को फॉलो करते हुए हम लोग ने काफी मेहनत किया, काफी ये हुआ। उनके साथ में हमारा एसोसिएशन बहुत ही डीपली था और उन्होंने आप सभी लोगों ने कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किताबें लिखे हैं, नॉवेल्स लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स बहुत लिखा है। बहुत ही
अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोसेराम सिराम ने कहा कि साहित्यकार लुमरदाई का जन्म ईस्ट सियांग जिले के सिलुक गांव में हुआ था। उनकी पढ़ाई पासीघाट में भी हुई थी। इस मौके पर अपनी याद साझा करते हुए सिराम ने कहा कि दाई को हमेशा लिखना पसंद था और उन्होंने गिरेबानी पर लिखा था कि हमारे लोग बदले क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जाकर वे उस किताब में लिखी लाइनों की गहराई और उसका सही मतलब समझ पाए हैं। दाई ने काफी किताबें लिखी हैं। उनमें 1960 में आई पहाड़ों हिले हिले, जिसका मतलब पहाड़ के पत्थरों में। 1963 में उनकी प्रकाशित पुस्तक पृथ्वी हाही, 1965 में मोम आरू मौन, 1970 में कोन्या मूल्य और 2003 में उनकी एक पुस्तक आई ऊपर महल। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने असमिया भाषा को छोड़ दिया, जिसे हमारे पुरखों ने अपनाया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें असमिया भाषा को राज्य की तीसरी भाषा के तौर पर मान्यता देनी चाहिए और इसे अपनाया जाना चाहिए। 72वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं और अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के पन्नों में अमर इस साहित्यकार को बार बार नमस्कार करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं लुमरदाई जी का जन्म एक छोटी सी गांव में ईस्ट सियांग जनपद में हुआ था। इस कार्यक्रम में दाई की पत्नी नानी दाई भी मौजूद रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके पति के नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए धन्यवाद दिया। किसाबर गवर्नमेंट आही তেওঁৰ প্ৰতি বহুত জাস্টিস দিলে, গতিকে মই বৰ এই টুকিসাবৰ প্ৰতি নাবম টুকি অনারেবল চিফ মিনিস্টার নাবম টুকির প্রতি মোর বহুত কৃতজ্ঞ মই হৈছো। लुमरदाई का जन्म 1 जून 1940 को हुआ था और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गुवाहाटी में ली थी। उनका निधन 5 अप्रैल 2002 को हुआ था। फ्रंटियर टीवी के लिए ईटानगर से अरुण मेहता की रिपोर्ट। अपना अरुणाचल में फिलहाल इतना ही। रजनीश को दीजिए इजाजत। सूर्योदय की भूमि अरुणाचल। एक नहीं बहुरंगों से रंगा हुआ अरुणाचल। सोया क्यों है दिल तेरा, फीलिंग्स को गुड मॉर्निंग बोल, से इट बातें मतलब से पोस्ट पाए, अब किस बात की परमिशन? तो प्रिया मेरे साथ एक फ्रूटी शेयर करोगी? फ्रेश एंड जूसी। সন্ধিয়াৰ শিৰোনাম আগবঢ়াইছে रोज वैली, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, टॉप 10 सीमेंट, मजबूती का भरोसा हमेशा, एवरीडे मसाला व्यवहार करक और जुटी लगाई खाओ, लिपसेट दाँतर सुरक्षा जिदरे सदाय टूथपेस्ट, लिभाৰৰ যত্न হেদৰে সদায় লিপसेट और फ्रूटी मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। नमस्कार। उत्तर पूर्वांचলৰ জনপ্ৰিয় স্যাটেলাইট চেনেল ফ্ৰন্টিয়াৰ টিভিৰ সন্ধিয়াৰ শিৰোনামলৈ মই বনদীপ গোস্বামীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমেই সংবাদ শীৰ্ষ। সীমান্তৱৰ্তী বগীজুলিত অৰুণাচলীৰ তাণ্ডৱ, ঘটনাৰ আঁৰত স্বাৰ্থন্বেষী শক্তি,
CIDৰ দলত অভিযন্তা ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ 6 মাইলৰ বাসভৱনত CIDৰ তালাচী ৰকিবুল দেৱেন দত্তৰ পৃথকে পৃথকভাৱে সংবাদমেল PSC কাণ্ডক লৈ দুয়োপক্ষৰ দৃঢ় স্থিতি ফাঁচী বজাৰত গুণ্ডাৰাজ গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহত প্ৰস্তাৱমান ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ী ৰাজনীতিৰ পথাৰত নামিল গৌৰৱ গগৈ অসমৰ উন্নয়নক লৈ নতুন চিন্তা PSC কাণ্ড CBI তদন্তৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ বিজেপিৰ পত্ৰ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ অভিনৱ প্ৰয়াস মহানগৰীত 1000 গীটাৰ বাদকৰ মনোময় অনুষ্ঠান উজানিত সক্ৰিয় উগ্ৰপন্থী ডুমডুমাত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক দুলীয়াজানত শিৱসাগৰত বাঘৰ সন্ত্ৰাস দুলীয়াজানত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত 5 জন মুষলধাৰ বৰষুণৰ লগতে ৰাজ্যত আৰম্ভ বানৰ তাণ্ডৱ লখিমপুৰ আৰু বাক্সাত বুৰিল বহু গাঁও উৎকণ্ঠাৰ অন্ত কাইলৈ ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল যন্তৰ মন্ত্ৰত আন্না আৰু ৰামদেৱৰ ৰণদংকা দুৰ্নীতিত ক'লাধনৰ বিৰুদ্ধে অনশন পৰেশ্বৰৰ কিশোৰৰ যন্ত্ৰণাময় জীৱন কথা সহৃদয় সন্ধানিক সহায়ৰ আহ্বান জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামত কেলেংকাৰী অৰুণাচলত সৰব জড্ডিক টেলি আৰু অলিম্পিকক লৈ আশাবাদী শিৱ থাপা পৰিয়ালৰ আশীষ প্ৰাৰ্থনা এতিয়া বিতং বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম সাক্ষী হৈ ৰল এক বিৰল মুহূৰ্তৰ যাযাবৰী শিল্পীৰূপে সুপৰিচিত বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে শীৰ্ষক অমৰ গীতটি 5406 জন শিল্পীয়ে গীটাৰেৰে পৰিৱেশন কৰি এক অভিনৱ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে শিল্পীসকলৰ উদ্দেশ্য সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ সুৰেৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি মহান যাযাবৰী শিল্পীজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা সংগীতৰ এই অনন্য যাত্ৰাত মিলিত হয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সহস্ৰাধিক শিল্পী সংগীত পৰিৱেশনৰ মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ মুখমণ্ডলত প্ৰকাশ পাইছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপনৰ এক অনাবিল প্ৰশান্তি লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা পতন দেখিও নির্লজ্জ অলক ভাবে হোৱা কিয় বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্যজনৰে হাহাকাৰ শুনি নিখতে নীৰৱে বুঢ়ালৈ হোৱা কিয় বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ এই বিৰল মুহূৰ্তটিক সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থকা লিমকা বুক অব ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে উপস্থিত সকলো হৰ্ষোল্লাসত সাতি পৰে মহানগৰীৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যাযাবৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অপূৰ্ব অনন্য অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু যুৱ কংগ্ৰেছী নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ তালে তালে সুৰ নিগৰাই এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে প্ৰণিধানযোগ্য যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত অসমৰ বহু লব্ধ প্ৰতিষ্ঠিত গীটাৰ বাদক শিল্পীৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মৰো বহু যুৱক যুৱতীয়ে গীটাৰ বাদনত অংশ লয় আজি ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ দৰ্শকসকলে এই বিৰল অনুষ্ঠানটিৰ এই বিৰল মুহূৰ্তটিৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আজি আবেলিৰ ভাগত আৰু স্বাভাৱিকতে যাযাবৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ এই যে অনন্য প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আন এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে স্বাভাৱিকতে যাযাবৰী শিল্পীৰ অমৰ গীতৰ এই মূৰ্ত প্ৰকাশে যাযাবৰী শিল্পীজনকেই যেন পুনৰ প্ৰাণ দিলে
এইবাৰ আহিছো গদাপানী পাঠক হত্যাকাণ্ডৰ বাতৰিলৈ। গদাপানী পাঠকৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ নিত উন্মোচিত